शाहजहांपुर में होली पर मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया जाता है। शाहजहांपुर की अनोखी जूता मार होली विदेशों तक में है फेमस। होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस पर लगभग 100 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में दुनिया की सबसे अनोखी जूता मार होली खेली जाती है। ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चलती चली आ रही है। ये होली के दिन भैंसा गाड़ी पर लाट साहब को बैठाकर उसे जूते और झाड़ू से मारते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है, जिसमें हुड़दंगी जमकर हुड़दंग करते हैं। होली से 8 दिन पहले ही शाहजहांपुर की लगभग 100 से ज्यादा मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया गया है, ताकि कोई मस्जिदों पर रंग न डाल सके और होली के माहौल को खराब न कर सके। साथ ही साथ मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है। बरसाना में लठमार होली तो मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में दुनिया की सबसे अनोखी जूता मार होली खेली जाती है। यहाँ होली के दिन शहर में प्रमुख रूप से 2 जुलूस निकाले जाते हैं। शहर में ही लगभग 8 किलोमीटर लंबा एक जुलूस निकाला जाता है, जिसे बड़े लाट साहब का जुलूस कहते हैं, और लगभग 4 किलोमीटर का दूसरा जुलूस निकाला जाता है, जिसे छोटे लाट साहब का जुलूस कहते हैं। इस जुलूस में भैंसा गाड़ी पर एक युवक को लाट साहब बनाकर बैठाया जाता है। खास बात यह है कि होली के इन लाट साहब को कोतवाली के अंदर बाकायदा कोतवाल इन्हें सैल्यूट करते हैं और ये लाट साहब कोतवाली का कार्यवाही रजिस्टर चेक करते हैं, जिसके बाद बड़े लाट साहब के जुलूस की शुरुआत होती है। होली के इन लाट साहब को हुड़दंगी जूतों और झाड़ू से पीटते हैं और फिर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में हुड़दंगी शामिल होते हैं। होली के रंग में भंग ना पड़े और शहर का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए जिला प्रशासन मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक देते हैं, ताकि उन पर कोई रंग ना डाल सके और होली पर भाईचारे का माहौल खराब ना हो। होली का जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर क्या तैयारी है पुलिस प्रशासन की? देखिए, जनपद में विशेष तौर से सिटी एरिया में जो हमारे 3 थाने हैं, कोतवाली, सदर और रामचंद्र मिशन, इसमें प्रमुखतः बड़े लाट और छोटे लाट का जुलूस निकलता है होली का। साथ ही साथ पूरे जनपद में भी कुल मिला के 18 जुलूस हैं जो कि निकलते हैं। इसमें विशेष सेंसिटिविटी जो लाट साहब का जुलूस है उसकी होती है। इसमें परंपरागत रूप से जो उनके रूट्स हैं 8 किलोमीटर का बड़े लाट का है, लगभग 4 किलोमीटर का छोटे लाट का है। इन सभी पे रूट्स पे भी, रूफटॉप्स पे भी विभिन्न जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पुलिस बल लगाया जाता है। साथ ही जुलूस के आगे पीछे और जुलूस के साथ चलने वाला पुलिस बल होता है। समस्त रूट्स का भ्रमण कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो आयोजक हैं उनसे लगातार वार्ता चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष ये जुलूस अत्यंत शांति के साथ निकाले जाएंगे। मस्जिदों को ढका गया है। मैंने आपसे बताया था, ये जो रूट्स हैं उसमें ट्रेडिशनल रूप से जो भी मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, ऐसे इवन जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं, आवास हैं, उनको बेसिकली ढकाया जाता है। साथ ही साथ पुलिस बल से सिक्योर भी किया जाता है, ताकि कहीं भी कोई अभद्र टीका टिप्पणी न हो या कोई ऐसा कोई वस्तु ना उसमें फेंक दिया जाए, इसकी वजह से कार्रवाई की जाती है। कितना फोर्स लगाया जाएगा? क्या सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी या ड्रोन भी लगाए जाएंगे? ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा और रूट पर समस्त रूट को जो है सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित करने के साथ साथ उसकी लाइव फीड ली जाएगी। जो जुलूस है उसके साथ भी लाइव कैमरे चलेंगे। जो पुलिस बल है वो बॉडी ऑन कैमराज लगाए रहेंगे, ताकि समस्त जो जुलूस का मार्ग है वो कवर रहे। और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के भी हम लोग पूरे इंतजाम किए रहेंगे, ताकि कहीं भी कोई दुर्घटना न होने पाए। तरीके से जो शहर में जितनी भी मस्जिदें पड़ रही हैं उनको तिरपाल से ढका गया है। होली में बड़े लाट साहब एवं छोटे लाट साहब का मुख्य रूप से जुलूस निकलता है और कुछ और भी जुलूस हैं कुछ वार्डों के, जो हमारे कोतवाली, सदर बाज़ार और रामचंद्र मिशन थाने क्षेत्र में स्थित हैं। इसमें कुल हम लोगों के 72 धार्मिक स्थल, जिसमें मस्जिदें एवं कुछ मज़ार हैं बड़े लाट साहब में, और 20 हमारी मस्जिदें और मज़ार छोटे लाट साहब में। कुल 92 मज़ारों और इन सब धार्मिक स्थलों को हम लोग तिरपाल से ढकने का कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे 98 स्थलों पर बैरिकेटिंग का कार्य हो रहा है बड़े लाट साहब में, और 34 हमारे पॉइंट हैं छोटे लाट साहब में, जहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके की मिश्रित आबादी है या कुछ ऐसे प्रतिष्ठान या कुछ घर हैं जो संवेदनशील है, उनको बैरिकेड करके सुरक्षित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, क्या वजह रहती है कि हुड़दंगी रंग डालते हैं, इस वजह से तिरपाल उन पे रंग न पड़ने पाए और किसी भी प्रकार का
आशंका या कोई इस टाइप की कोई चीज़ न घटे, तो इससे सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए और वातावरण को हम लोग सही तरीके से इस चीज़ को कर सकें सकुशल, एहतियातन इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करते हैं।